ओम शांति। सभी बोलेंगे ना ओम शांति। कभी कल 28 तारीख मुझे पता नहीं किसने दीदी की विशेषताएं लिखी थी, मैंने विदेश में भेजी, लिखी किसने मुझे पता नहीं है, बहुत अच्छी लिखी थी। आपके पास मिली है ना आपको जी। मैं समझती हूँ कल पर के सुनाओ सुबह क्लास में, कल सुना देंगे, उसमें एक्यूरेट लिखी हुई है। अभी हम और कुछ नहीं कहने चाहती हूँ, जितना जो भी हमारे पूर्वज है उनको सामने देखो, कितना बाबा लेके प्यार है और एक दो के लिए रिगार्ड है। बाबा के लिए प्यार सीखना हो, प्यार का अनुभव करना हो तो दीदी को सामने रखो। मैं समझती हूँ अगर भाइयों में से किसको मंगाए सुनाने के, भले आओ, कौन कोई आएगा? आएगा नहीं? मैं फोर्स आग्रह नहीं कर, फोर्स नहीं करती हूँ, किसको अंदर से भावना से आना हो भले आओ, मैं वेलकम करती हूँ। एक दो को नहीं देखो, पर मुझे पता है एक दो को देखने से भी टाइम वेस्ट है, कोई हर्जा नहीं है। अच्छा आओ। विनोद को मुझे पता है दीदी के लिए प्राण है, दीदी ने इसको जो जिस तरह से दीदी ने इसको हैंडल किया है हैंड बनने के लिए, बाबा का हैंड कैसे बनना चाहिए वो मैं अच्छी तरह से, दीदी का नाम लेते ही ये क्या हो जाता है, इसको क्या हो जाता है, गदगद हो जाता है। ओम शांति। ये 1981 की बात है। 81 की? हाँ जी। आप ओनली 2 साल। 1981 में आप न्यूयॉर्क आए थे। मैं न्यूयॉर्क आई थी। अच्छा, तब की बात है। तो दादी जानकी जी न्यूयॉर्क आए, मैं भी न्यूयॉर्क में था। तो दादी ने कहा कि आपको लॉस एंजलिस जाना है क्योंकि न्यूयॉर्क की सर्विस तो अभी सेट हो गई है, आप लॉस एंजलिस जाओ। तो मैंने कहा जरूर जाऊंगा, परंतु मुझे बड़ी दीदी का स्टैंप जरूर लगाना है, उनसे मुझे पूछना जरूर है, पर जाऊंगा जरूर आपकी आज्ञा है तो उस टाइम में जब फोन कॉल होते थे अमेरिका से इंडिया, वो ऑपरेटर टू ऑपरेटर होते थे। तो मैंने अमेरिका के ऑपरेटर को कहा कि ये कॉल जो है बहुत अर्जेंट है, आप इस कॉल को लगाओ। तो अमेरिकन ऑपरेटर ने समझा इस ग्रेविटी को, तो अमेरिकन न्यूयॉर्क के ऑपरेटर ने बॉम्बे लगाई और बॉम्बे के ऑपरेटर को कहा कि आप जब तक मेरी कॉल नहीं लगाओगे मैं तुम्हारी कॉल नहीं लगाऊंगी। फीमेल थी वो। तो वहां से बॉम्बे लगी कॉल, बॉम्बे से अहमदाबाद लगी कॉल, ऑपरेटर टू ऑपरेटर। अहमदाबाद वाले ने फिर जयपुर लगाई, जयपुर वाले ने फिर आबू रोड लगाई, आबू रोड वाले ने फिर माउंट आबू लगाई। फिर मैंने दीदी से कहा कि दीदी दादी जानकी की आज्ञा है कि मैं न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जाऊं। तो दीदी ने कहा जरूर जाओ, पर दीदी ने ये कहा कि तुम्हारा बुद्धि कितनी क्लियर है कि आबू रोड से माउंट आबू कॉल नहीं लगती, आज भी नहीं लगती, और तुम न्यूयॉर्क से बात कर रहे हो। तो दीदी की जो बुद्धि की लाइन थी मेरे साथ बहुत क्लियर और क्लीन थी। दूसरी बात, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था गोवा में, ये 78 या 77 की बात है। तो दीदी मधुबन से कुलाबा आई, मधुबन से कुलाबा आई, तो मुझे भी प्रेरणा हुई कि मैं गोवा से दीदी से मिलने जाऊं। तो रात की बस से मैं बैठ के गोवा से मडगांव से
कोलाबा आया, और जब कोलाबा में ऊपर चढ़ रहा था, दीदी ने कहा मैंने तुम्हें अभी टेलीग्राम किया है कि गोवा से बुलाने के लिए। तो दीदी ने कहा टेलीग्राम को रुकवा दो, पर तब तक टेलीग्राम चला गया था। फिर दीदी से इतना कनेक्शन था, दीदी ने टेलीग्राम भेजा और मैं आया। और भी कई बार देखा दीदी से, मैं फ़ोन से बहुत डायरेक्शन लेता था, और दीदी कहती थी महीने में एक बार जरूर आओ। उस टाइम में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था अजमेर में, तो महीने में एक बार दीदी के डायरेक्शन के लिए मैं हमेशा आता था। पर दीदी ने तो मेरा सारा जीवन ही बनाया। एक बार मेरी मदर दीदी से मिलने दिल्ली आई, उस टाइम में मैं अमेरिका आ रहा था। तो मदर ने कहा, मेरी लौकिक मदर ने, कि दीदी ये अमेरिका जा रहा है, इनको ब्लेसिंग दो। तो दीदी कहती हैं तुम विनोद को नहीं जानती हो। ये मतलब मेरी मदर को बड़ी दीदी ने कहा। इतना दीदी की परख शक्ति थी। ओम शांति। ऐसे किसी और है आएगा? ठीक है। अच्छा, ओम प्रकाश शुक्र से बताता है मेरा। ओम प्रकाश की लाइफ में दीदी दीदी है और कोई है ही नहीं। आत्म के भीतर ही है, मैं समझती हूँ। पर ठीक है, अगर प्रेरणा आवे तो आओ, नहीं मुझे पता है ओम प्रकाश का सारा दीदी के साथ सेवाओं पे जाता, यही सेवा मेरे साथ में जाता था ना। क्योंकि शाम का क्लास, जो बातें जिन्होंने नहीं अनुभव की है, नहीं देखी है, इसलिए मिलते हैं, मिलना होता है। मेरी भावना ये होती है, तो जो भी अनुभव बाबा ने कराया है, हम दीदी दादी के संग हुआ है, जिनको नहीं वो मिस नहीं करे। क्योंकि अनुभव ही जीवन में हमको कितना आगे बढ़ाया है। अनुभवी जाने सुख को। है माइक। ओम शांति। कहीं आपको नहीं, आप पहला स्टूडेंट दिल्ली का है, जगदीश भाई से पहले क्या है ना, जगदीश। ओम प्रकाश सुनते हो जी? जगदीश क्या बोलती है सुनते हो? कभी कभी पैदा हुए हो? दादी बताता हूं। बताओ एक मिनट के लिए। ऐसा है कि मैं 1953 में ज्ञान में आया था, और उस समय 1953 में ज्ञान में आया है। अच्छा, उस समय हमारी दादी जी भी, मैं पहले दादी जी का नाम लेता हूँ, दीदी जी, कौनमणि दादी, मनोहर दादी और रुक्मणी दादी, ये 6-7 बहनें कमला नगर में थी। तो कमला नगर हमारा पहला ऐसा कहेंगे भारत का पहला सेंटर जो था वो कमला नगर था। तो दीदी के साथ मेरा, जैसे ऐसा कहेंगे कि मैं अपने आप को बहुत छोटा बच्चा समझता था, और उनको वैसे माँ के रूप में तो हमारी मम्मा तो थी, लेकिन दीदी को मैं जैसे एक माँ के रूप में समझता था, और दीदी ने मेरी वास्तव में सारी पालना की। तो उसमें विशेष करके मेरे को दीदी के साथ बहुत रहने को मिला, कि दीदी जितनी भी और सेंटर फिर दिल्ली में खुलते गए, तो दिल्ली रोज दीदी जी मॉर्निंग जाते थे, मैं भी उनके साथ बस में जाता था। लेकिन आप देखेंगे बस में इतनी कठिनाई से हम लोग जाते थे कि दीदी भी खड़े होकर के, हम भी खड़े होकर के ऐसे जा रहे हैं। तो मैंने जब वो पुरानी बातें मेरे को याद आती है, तो कितना उन्होंने कठिनाई में था, और उसमें तो, और ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था। फिर वहाँ से मेरे को दीदी को क्लास में छोड़ करके फिर मेरे को अपने ऑफिस जाना पड़ता था, फिर दीदी को लेकर के जो है वापस आना पड़ता था। तो ये सारा सर्कल जो था वो चलता रहता था। और मेरे को और दूसरी घटना एक बहुत अच्छी याद आ रही है कि मैं 1957 में मेरे को टाइफाइड हो गया, बहुत बीमार पड़ गया, और मैं घर में था, और घर में जिस घर में मैं रहता था उस फैमिली के 10 लोग थे अब सारे, क्योंकि पाकिस्तान से हम आए थे, और बहुत उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारी थी बहुत डाउन थी। पाकिस्तान में ही है? हाँ जी, जन्म पाकिस्तान में हुआ है। हाँ जी जी, पाकिस्तान का जन्म है। कौन से शहर में? हाँ जी, कौन से शहर? नहीं, इधर स्टेट भावलपुर, ये नजदीक पड़ता है, सूरतगढ़ के नजदीक है, अनूपगढ़ के बिल्कुल नजदीक है, 50 किलोमीटर पे। हाँ, तो उस समय क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर
आगे पैसे शुरू से जब से मैं ज्ञान में आया हूँ, जैसे मैं हर साल मधुबन में आता था तो मैं जब वापस जाता था तो मेरी कोई ना कोई प्रमोशन हो जाती थी। यानी ये एक मेरे को प्रिविलेज जो है ऐसा कहेंगे मिलता चला गया। लेकिन 57 में और एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि बीमार था और दीदी हमको घर में मिलने के लिए आई। तो उधर हालांकि जब 7-8 महीने छोटा सा सेंटर है कमला नगर उसमें था, हाल भी उस समय बहुत बाद में मिला। तो उतने छोटे सेंटर में भी दीदी ने मेरे को बोला कि आपको यहाँ ठीक नहीं, इतने सब रहते हैं तो आप तबीयत आपकी ठीक नहीं होगी, आप साथ में मेरे चलो। तो मैं 57 से लेकर के फिर मैंने कमला नगर सेंटर पर जो है रहना शुरू किया। और कमला नगर सेंटर से मैं और इनके सब साथ रहा। और दीदी का इस तरफ जो भी कार्य मिलता था तो उन दिनों में ये था कि क्यों एक हमारे पीछे क्यों हम रह गए। हमारा स्थूल काम जो है हमने शुरू से बहुत किए है, क्योंकि आपको मालूम अभी तो हम सब एक के पीछे एक सर्वेंट मिल रहा है। उस समय क्या था कि पार्ट्स भी हमको खुद साफ करने पड़ते थे, सब प्रकार का बाबा ने सेवाएं जो कराई। और सुबह से लेकर रात कोई या दिन का सोना या कुछ इस प्रकार का कुछ नहीं होता था। इसी प्रकार से मेरी बात नहीं है, लेकिन दीदियों का भी और सब उस समय जितनी भी बहनें थे इतनी। और मेरे को जब मैं ज्ञान में आया था तो शुरू में अच्छी भी इनकी लगी थी, जैसे प्योरिटी इतनी अधिक झलक थी। जैसे बाबा कहते 14 साल इन्होंने तपस्या किया, वो सच में 14 साल की तपस्या की, इनके चेहरे से झलक इतनी आती थी। मैंने पहले कमल मणि मेरे सामने आई थी तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा स्थान है, और उसी दिन से मैं शुरू किया। उसके बाद फिर आज तक मैंने कंटिन्यू रखा। और दीदी के साथ दीदी जहाँ भी जाती थी, अब जैसे मान लीजिए छोटे छोटे आजू बाजू में गाँव हैं, वहाँ भी जाती थी, वहाँ भी साथ लेके जाती थी। और वहाँ भी मैं सब दीदी के क्लासेज जो है वगैरह सुनता रहता था। और दीदी में ये था कि फिर दोनों प्रकार से था, दीदी में स्नेह की भावना भी बहुत ज़्यादा थी, और इसमें कभी भी यानी यज्ञ के नेम के विरोध कोई भी बात होती थी तो उसमें कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करती थी। दोनों बातें दीदी के अंदर थी। तो दीदी की तो इतनी विशेषताएं थी क्योंकि दादी के साथ भी हम बहुत रहे, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में मैं जब से बाबा आना शुरू हुआ तब से लेकर मैं दादी के साथ रहा हूँ, और यहाँ भी दादी की पालना में रहे हम लोग। लेकिन फिर भी दीदी की जो पालना थी वो अपने अनेक क्योंकि माता थी ना, पहले रूप भी माता का था, और माता के रूप ही से ही सबको इतना स्नेह देती थी। और मैंने देखा कि जब भी किसी को साथ में लेके जाती थी पहले उनका देखती थी कि उनको भोजन मिला कि नहीं मिला, इनको स्थान मिला कि नहीं मिला। पर सब प्रकार की अनेक प्रकार की दीदी जो थी हमारी पालना करती रही, और उस पालना चलते चलते आज हम अभी हमारी दादी जी है, ओम शांति। ओके, ठीक है, अच्छा। हमको जैसे आपको बताया गीता का ज्ञान का एसेंस मन मना भाव मध्याजी भाव। अभी सारे ज्ञान का एसेंस क्या है? मन मना भाव मध्याजी भाव। ज्ञान ही तो आत्मा मुझे प्रिय लगता है। दूसरा, निरंतर योगी, योग लगाने वाला अंत साक्षात मेरे समान बनता है। वो हमारा दीदी के साथ संबंध था। दीदी का लौकिक रूप में भी जैसे कल बताया क्वीन मदर का, बहुत हमारे लौकिक घर में भी जैसे बुजुर्ग भरी होती है उसका कंडीशन था। ये सब जो लौकिक हिसाब से भी बहुत रिकॉर्ड दीदी के लिए था। हमको दीदी मेरी भावना को परमात्मा के साथ मेरी कितनी लगन है, कितनी खींच है, तो मुझे दीदी बचपन से जानती है। अभी जानती है, तो मुझे उसको पता था। तो ज्ञान इनके लिए बहुत ज़रूरी है, बाबा से मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले जब मैं मिल ली बाबा से, बांधेली हो गई थी, गाने वो ठीक है, परंतु मुझे छुड़ाने में, खींचने में दीदी ने मुझे मैसेज भेजा, लौट शक्ति देश अपने क्यों बुलाया है ओम को। संदेश भेजा, लौट शक्ति देश अपने क्यों बुलाया है ओम को। कभी बाबा नहीं कहते थे क्यों बुलाया। वो संदेश ने मेरे को इतना ऐसी ताकत भरी
जो रात को 11 बजे घर से भाग के निकल आई। तो भी हैदराबाद से कराची सीधा आने के लिए स्टेशन में नहीं बैठी, कोई मुझे पकड़ के लेके न जावे, दूसरी स्टेशन पर बैठ के ताकि रात को मैं जाऊं। मैं लिख दिया, लोग वहां समझो जानकी मर गई। तो ये जो इतना उमंग उल्लास में रहने का संस्कार है दीदी ने डाला है। और बाबा से सरो संबंध रखने में बाबा मेरा, मैं कहती बाबा को याद करना मुझे इतना सहज नहीं लगता था, माना याद करना अच्छा लगता था, पर तो मैं ऐसे सदाई याद में रहूं। दीदी ने बाबा को कह करके भी मेरे को सखा रूप में याद दिलाने की संस्कार डाला। तो बाबा को जब भी मिलती सखा रूप में, अभी गुरुदादा से मिलती हूँ सखी रूप में, बाबा का मिलती हूँ ना, जो भी बाबा के साथ फोटो है सखा सखी रूप में। तो भले माता पिता है मैं जानती हूँ, रिगार्ड है, शिक्षक है रिगार्ड है, पर सखा के रूप में आज भी पता नहीं, जब मुझे याद नहीं है दादी के मुख से निकल आया और ये पनी गुजरा दादी के मुख से, तुम बाबा को अच्छी कंपाइन बना के बैठी हो ना। मैंने कहा कंपाइन बना के बैठी हो ना, तो मैं ये क्यों सुनाती हूँ। बाबा कंपाइन बनाना, कंपेनियन बनाना, कंपेनियन तो चलो मेरा कंपेनियन है, जो कंपेनियन ऑफ गॉड का बुक कितनी भाषाओं में वो कहेंगे मैंने कंपेनियन गॉड का बुक पढ़ा है, इन्हें हिंदी में भी छाप लिया, वंडर है ये बुक। क्योंकि बाबा के कंपेनियन बनाने से बड़ा साथ देता है। अभी भी कंपेनियन का अनुभव जो है ना, फिर कंपाइंड, फिर दादी गुजर ऐड कर कंपाइंड, कंपाइंड तो जैसे साथ में एकदम जैसे सुदर्शन चक्कर फिराओ, बाएं तो 2 है लेकिन अनुभव 4 बाहों का है। जैसे सुदर्शन सामने लक्ष्मी नारायण से भी विष्णु का रूप ज्यादा याद आता, मध्याजी भव है, जब मध्याजी भव कहते हैं तो क्या याद आता है। इसमें बहुत अच्छी बात है जो साकार बाबा की बोली में बहुत आज भी सपटता बात करके फिर कहता है मंथन करो, मंथन करो। 3 बारी बोली में कहा ये बात सुनाता हूं ना, ये मंथन करो। तो आप सोचो बाबा ये क्यों कहता है मंथन करो, यानी जचेंगी न बात है तो घड़ी 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 हो जाता है। तो आज फिर मुझे ख्याल आया, वंडर है बाबा आपका अनेकों को याद करने की आदत पड़ी हुई है, एक ही की याद करने के लिए कितना आपको मेहनत करनी पड़ती है। समझा मेरी बात को, जिसे समझा तो उठाओ। अनेकों को याद करना आदत है। बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ, अमेरिका में मेरी बहन बैठी, मैं पता नहीं मैं क्या याद बैठे पर बाबा के याद में। कितना अंतर है। तो दीदी के संग ये फायदा हुआ। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगती थी, जब मेडिटेशन हॉल बना था ना, तो मैं विदेश से होके आई थी। विदेश में खास दीदी आई 82 में, पता नहीं कर याद है, पर उसके पहले तो 78 में आई थी। तो नीचे ऊपर जाने के पहले नीचे एक अच्छी, आज तुम क्या विचार किया सुबह को, हमें पूछती थी। पीछे ऊपर जाते थे, पीछे आज कौन सी बात बाबा की याद आई, तो बाबा की याद दिलाने के लिए, याद में रहने के लिए बहुत साथ दिया है। साथ संग
संग बहुत फायदा है। जिसका संग जैसे के साथ है ऐसा रंग चढ़ता है। मैं यहाँ ओम प्रकाश को जब भी देखती हूँ मुझे ये भाषण आती है, ये दीदी के संग से जिंदा रहा है, अभी तक भी हाजिर होता टाइम पर। कभी भी अमृत वेला या शाम को शरीर कैसा भी है हाजिर होता है। क्यों? पालना ली है, यानी उसकी जो संग मिला है ना, उसका रंग चढ़ा हुआ है। दीदी शाम के, बाबा व्यक्त हुआ, शाम के टाइम जब योग में आती थी, भाषण आती थी, दीदी बाबा को लेके आई है। मैं कोशिश करती हूँ, एकदम बाबा को लेके आई है। ऑफिस में पहले बैठी है, टाइम 7 बजे का हुआ है, पर जब मैं विदेश होती थी, टाइम डिफरेंट है विदेश का, ये फीलिंग होती थी इंडिया का 3 बजे है अभी, दीदी उठेंगी, 3:30 रात दीदी स्नान पर होंगी, 4 बजे एग्जैक्ट कोलाबा में थी, तभी कोलाबा में थी, दीदी योग करने बैठेगी। तो एक्यूरेट बनने की सिस्टम जो चलना, ये दीदी ने एक्यूरेट बनने का, पढ़ाई में एक्यूरेट, बोली में एक्यूरेट, और कारोबार में भी। कभी एक्स्ट्रा बोलने वाली दीदी के को असुर किसको ताकत नहीं थी कोई फालतू बात करे, बाबा उसको भेजता था, देखो फला क्या बात, सुन ज्ञान की बात करेगी ना, धीरे धीरे ऐसे से नहीं करेगी, फालतू बहुत होंगी ना, ऐसे बुर करके पकड़े रह जाते। तो दीदी से कईयों को डर लगता था, जैसे CID ऑफिसर है, भंडारे माँ भेजता था, खाने पर कोई याद, दीदी बात तो नहीं कर रहा है, बाबा बैठा कमरे में है, तो दीदी को भेजता था। बाकी लास्ट में दीदी, मैं लंदन में थी, तभी मेरी कंडीशन ऐसी थी जो मैं सीढ़ी नीचे के ऊपर नहीं आ सकती थी, पर कभी भी मैं अपने बेडरूम में योग नहीं किया था। बाबा की रूम, वहाँ बाबा की रूम शुरू से लेकर के बाबा ने विदेश में भेजा, जितनी टेंशन रोड पर बाबा की रूम अच्छी है उतनी बाबा की रूम अच्छी है, बाबा भवन के उतनी डायमंड हाउस की अच्छी है, सभी की बाबा की रूम में बड़ा फोटो यहाँ का जो फ्रेम चढ़ाने वाला है वो हमारा एकदम पीटर भाई है, वंडरफुल है। हम उसको बड़ा दुआएं देती है, तो सब जगह बाबा का फोटो ऐसा बना के रखा है। वर्दिंग में भी है बाबा का फोटो, अच्छा कमरा अच्छा बना हुआ है। तो ये सब दीदी ने, तो क्या था, दीदी जब लंदन आई, खास हम बाबा के रूम में मेरे साथ योग करती थी, योग में बैठते थे। वो जो दिन थे, दीदी खुद जाती है 83 में, मेरे पास 82 में, मेरे को छुट्टी जैसे मैं शरीर छोड़ने वाली ऐसी कंडीशन थी, पर दीदी योग में लगता ही नहीं था हम कोई शरीर में है। शरीर के भान से परे रहने का अभी भी मेरे को भान ये आता है। मैं आप लोग जो देखती हूँ, आज जो आप भाई बैठे मेरे साथ, क्या भान था भरत भाई, क्या भान था? हाँ? पहले बाबा की मूल्य थी, भाई भाई की दृष्टि है, उसमें बहन भाई भी नहीं है। आत्मा, मैं आत्मा, तुम भी आत्मा, उसमें दृष्टि है, अति सुखारी है। तो बहन भाई है, एक दो गार्ड है। ये बहुत आवश्यक बात है। मैं सारी विश्व की सेवा हुई है एक दो गुरगार देने से। अब मैं जा रही हूँ
तो इतने ऐसे ऐसे जितने आज भी ईमेल में बताया, तो कैसे कैसे लोग मिलने आ रहे हैं जब मैं वहां जा रही हूँ, कैसे बड़े बड़े लोग हैं। वो अब उनको पता चल रहा है फलान डेट से फलान डेट से जहाँ होंगी। क्या है सच्चाई और प्रेम, विश्वास। देखा गया है ये सच्चाई, प्रेम और विश्वास, तीनों में हम संपन्न बन सकते हैं। ये तीन है, कोई कमी ना हो। ये जैसे बाबा से हमको ये पास विद ऑनर में आने के लिए सर्टिफिकेट मिले। किसको इच्छा है पास विद ऑनर में आना है, ये सर्टिफिकेट लेना है, तो क्या करेंगे? मैं दादी क्या है और कोई डिफिकल्ट आता है? सच्चाई, प्रेम और विश्वास। उसमें भी वंडरफुल ये बात है, मुख्य बात ये है आत्मविश्वास हो, अपने में विश्वास हो। मैं कलप पहले वाली बाबा की बच्ची, और मुझे इसमें ये है शिव बाबा ब्रह्मातन में आया और मैं बाबा के सामने आ गई। वंडर तो ये है। ये विश्वास सिर्फ ऐसे नहीं है, प्रैक्टिकल है ना। जो प्रैक्टिकल बात होंगी उसका विश्वास करने की कोई बात नहीं है ना। सच्ची बात जो है बताती हूँ ना। इसलिए प्रेम जो है ना, क्या होता है, प्रेम मस्ताना बना देता है। एक भाई है, अभी शहर बैर का नाम बताऊंगी तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। वो निमित्त बना हुआ है अपने देश में नाम वो सेवा कराने के लिए। मैंने नाम रखा मस्ताना। मुझे उसका ओरिजिनल नाम याद नहीं है। वो भी जब मिलता है या फोन करता है या समझता है आता है, मस्ताना की याद प्यासी कर। मस्ताने के वंडरफुल उसका पार्ट है। जिसको भी ज्ञान देने का, बहन से दिलाने का चांस होता है, वो विश्वास कर लेता है। तो आजकल समाचार ऐसा है, कईयों को किसने लिखा 2 घंटे के अंदर मैंने 7 डेज का कोर्स कराया, उसको निश्चय हो गया 2 घंटे में। तो जो बहन भाई ऐसा सच्चा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मैं क्या कितना उसको प्यार करूं, कितना रिगार्ड दूं। जब आज ये पढ़ा समाचार तो मैंने क्या बोलूं, वंडरफुल भाग्यशाली है। 7 दिन का कोर्स 2 घंटे में कराया। उन्होंने स्वीकार कर लिया सारे ज्ञान को। तो ऐसी हमारी जो बहनें हैं या भाई है, जो इसे जो मैं ये मधुबन में बैठे क्यों समाचार सुना रही हूँ, तो मधुबन में कौन है जो 2 घंटे में किसको 7 दिन का कोर्स करा के देते? साधारण मनुष्य नहीं, साधारण नहीं। पर जो मुझे पता है, जिसने समाचार लिखा, मुझे विश्वास है ये वही करना है। ये मस्त है ना। इसके आगे जो जाएगा ना, वो ऐसा वापस नहीं जाएगा। उसको ऐसा कंपनी देना, संग देना, निज ज्ञान ऐसा लगे जो कि उसके मुझे टच होवे। तो मैं ये समझती हूँ, मेरे सुनाने का भाव अर्थ ये है, तो जैसे दीदी ने हमको सच्चा विश्वास में, प्रेम में ऐसा निमित्त बनना रहा है,
तो मैं ये कभी नहीं मुझे भान आता है मैंने ये किया, मैंने नहीं कि खाया मक्खन, मैंने बाबा ने खिलाया। ज्ञान मंथन करने का, मक्खन निकालना और खिलाना सबसे सेवा अच्छी है। ऐसे नहीं ज्ञान किसको समझ में नहीं आएगा। जिसको बाबा ने हमको इतने वर्षों से ज्ञान सुनाया है, अभी भी कुछ बात याद आती कि तो भूल जाती है, पर कोई ऐसा मंथन करके मक्खन निकाल के सदा तैयार रहे और जो सामने आवे उसका सार सुना के हाल तो उसकी आंखें खोल देवे। तो इतना समझो एक मिसाल तो भाई तुम्हारा धर्म कौन सा है, पूछे। मेरे से ये कहीं ऐसी बातें हुई है विदेश में, मेरा धर्म कौन सा है, हिंदू हूँ नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, क्रिश्चियन हूँ नहीं, क्रिश्चियन नहीं हूँ, मुसलमान हूँ मैं। आओ मैं बताती हूँ, बैठो मेरा धर्म क्या है। समझ गया? क्यों? मनुष्य आत्मा की बुद्धि है ना, उसको अच्छी चीज चाहिए, सच्चाई का प्रेम का अनुभव होना चाहिए। तो बेचारा सच्चाई और प्रेम देख स्वीकार कर लेता है। ऐसे कौन कौन है यहाँ जो सच्चाई और प्रेम के पीछे ही अपने जीवन कुर्बान किए? हाथ उठाओ। सच्चाई और प्रेम के आधार से और कुछ नहीं, निमित्त ही बनना है ना, इसी आधार से सच्चाई प्रेम। ये छोटरी है ना, छोटरी है। मैं इतने बहुत कितने साल की, 3-4 साल की थी, 2 साल की थी, तभी से जानती हूँ। आज देखो ब्राह्मणी बन के आई है 2 बहनों को समर्पण कराने के लिए। मैं तब से जानती हूँ। कभी पैदा हुई, कभी बड़ी हुई, कभी उसको पूरा हैदराबाद में पूरा साथ दे रही है। क्या है? कुलदीप को साथ दे रही है, और कोई का साथ देता है, उसका साथ है। तो साथ सेवा में मैं अभी टाइम हो गया है। कल एक भाई आया, मुझे गीत सुनाना है, भले वो भाई आवे, टाइम हुआ है अभी। बाकी दीदी की बात है, और दादी सुनाने के बजाय आज रानी बहन ने सबको फोटो दिया, फोटो दिखाओ दीदी का। ये फोटो अगर आपको प्रेरणा दादी आवे, एक तो दीदी का और एक दादी का। दादी का तो लगा हुआ है, दादी को दोनों है ना, एकदम एकदम दीदी का होवे, दादी का होवे, बीच में बाबा मम्मा है। बात करके लगाएंगे। मैं समझती हूँ सभी को, दादी को कई हजारे जानते हैं, दीदी को नहीं जानते हैं। दीदी को नहीं जानते। जैसे बाबा मम्मा को देखते हैं वैसे दीदी दादी को देखें। अभी अभी ऐसा जैसे ये फोटो है, तो ये वैसे बाबा कहता है हमारा फोटो से काम नहीं, पर फोटो से बहुत प्रेरणा मिलती है। सदाई चेहरे ने सेवा की है, निश्चय बुद्धि ने सेवा की है, निश्चिंत रहने की सेवा की है।